कंकालों की झील। नमस्कार दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के हिमालय में एक ऐसी झील है जहां सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े हैं। एक ऐसी जगह जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह कहानी है उत्तराखंड के रूपकुंड झील की, जिसे स्केलेटन लेक या कंकालों की झील कहा जाता है। सन 1942 की बात है। ब्रिटिश काल में एक वन रक्षक H.K. माधवाल नंदा देवी नेशनल पार्क में अपनी ड्यूटी पर थे। ये जगह समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और तापमान हमेशा शून्य से नीचे रहता है। जब माधवाल जी झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। झील के आसपास और बर्फ के नीचे सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। कुछ कंकालों पर अभी भी मांस और बाल लगे हुए थे। ठंड की वजह से वे सुरक्षित रहे थे। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि शायद ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में घुसने की कोशिश में मारे गए होंगे। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये कंकाल बहुत पुराने थे, सैकड़ों साल पुराने। 1950 के दशक में जब यह खोज सार्वजनिक की गई तो पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की टीमें रूपकुंड पहुंचने लगीं। शोधकर्ताओं ने झील के आसपास और भी चीजें पाईं। लकड़ी की वस्तुएं, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पलें और अंगूठियां। 2003 में जब नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने लगभग 30 कंकालों को निकाला तो उनमें से कुछ पर अभी भी मांस चिपका हुआ था। 2004 में DNA टेस्ट किए गए और परिणाम चौंका देने वाले थे। कंकाल दो अलग अलग समूहों के थे। एक समूह के लोग लंबे थे और दूसरे समूह के लोग छोटे कद के थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन लोगों की खोपड़ियों पर अजीब तरह की चोटें थीं, ऐसी चोटें जो किसी हथियार या पत्थरों से नहीं लगी थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये चोटें सिर के ऊपरी हिस्से पर थीं, जैसे कि ऊपर से कुछ गिरा हो। 2004 की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये लोग 9वीं सदी में एक भयंकर ओलावृष्टि में मारे गए थे। स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जसधवाल अपनी गर्भवती रानी बालंपा के साथ नंदा देवी के मंदिर की यात्रा पर निकले थे। उनके साथ सेवक, नर्तक और संगीतकार भी थे। स्थानीय पुजारियों ने राजा को चेतावनी दी थी कि वे इस पवित्र यात्रा पर इतनी धूमधाम और शोर शराबे के साथ न जाएं। लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। यात्रा के दौरान रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया और राजा ने इस खुशी में नाच गाना शुरू कर दिया। देवी नंदा को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये लोग उनकी पवित्र भूमि को अपवित्र कर रहे हैं। क्रोधित होकर देवी ने एक भयंकर ओलावृष्टि भेजी। इतनी बड़ी ओलावृष्टि कि सभी लोग वहीं मारे गए। उनके शरीर बर्फ में दब गए और सैकड़ों साल तक वहीं पड़े रहे। लेकिन दोस्तों, यही कहानी खत्म नहीं होती। 2019 में जब और गहन DNA परीक्षण किए गए तो जो सामने आया वह पूरे सिद्धांत को हिला देने वाला था। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि रूपकुंड के कंकाल सिर्फ भारतीयों के नहीं थे। कुछ कंकाल दक्षिण पूर्व एशिया से थे और कुछ, सुनकर विश्वास नहीं होगा, भूमध्य सागर के क्षेत्र से थे, यानी ग्रीस के आसपास से। और सबसे बड़ा रहस्य यह था कि ये सभी लोग एक ही घटना में नहीं मरे थे। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि कुछ कंकाल 800 ईस्वी के हैं और कुछ 1800 ईस्वी के, यानी उनके बीच लगभग 1000 साल का अंतर है। ये खोज सभी को चौंका देने वाली थी, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि भूमध्य सागरीय लोग हिमालय के इस दूरदराज इलाके में क्यों और कैसे आए। वे यहाँ क्या कर रहे थे? क्या वे यूरोपीय यात्री थे या वे स्थानीय लोग थे जिनके पूर्वज भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए थे? पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कैथलीन मॉरिसन ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक समय हेलेनिक राज्य मौजूद था, 180 ईसा पूर्व से लगभग 200 साल तक। लेकिन फिर भी 1800 के दशक में यूनानी मूल के लोग यहाँ कैसे पहुंचे, यह एक पहेली बनी हुई है। 2004 की जांच में शामिल रही प्रोफेसर वीणा मुशर्रीफ त्रिपाठी ने 2019 के अध्ययन में भी भाग लिया।
उन्होंने कहा, सिर्फ 6 से 7 खोपड़ियों पर ही ओलावृष्टि से संबंधित चोटें हैं। मेरे अनुसार रहस्य बिल्कुल भी सुलझा नहीं है। हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग तीर्थयात्री थे जो नंदा देवी राजजात यात्रा पर आए थे। यह यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है और आज भी जारी है। रूपकुंड इस यात्रा के रास्ते में पड़ता है। दोस्तों, आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। साइट बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। सालों से ट्रेकर्स और पर्यटकों ने कंकालों को हिलाया डुलाया है। कुछ लोग तो यादगार के रूप में हड्डियां अपने साथ ले गए हैं। 2019 के अध्ययन में सिर्फ 38 नमूनों की जांच की गई थी, जबकि वहां 600 से 800 लोगों के अवशेष हैं। अगर इतने कम नमूनों ने इतना बड़ा रहस्य उजागर किया, तो सोचिए, बाकी कंकालों में और क्या रहस्य छिपे होंगे। रूपकुंड झील आज भी अपने रहस्यों को संजोए हुए है। बर्फ से ढकी चोटियां, शांत नीला आकाश और ठंडी हवा के बीच कंकालों की यह झील हमें याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो दोस्तों, यह थी रूपकुंड झील की रहस्यमय कहानी। भारत में ऐसे और भी कई रहस्य हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप किस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।